मैं बार बार इस बात पे जोर देता हूँ, वाई प्रीमियम प्रॉपर्टीज आर इंपॉर्टेंट, वाई यू शुड वर्क ऑन प्रीमियम प्रॉपर्टीज। आपको प्रीमियम प्रॉपर्टीज, लग्जरी प्रॉपर्टीज में क्यों काम करना चाहिए अपने रियल एस्टेट बिजनेस में। वाई यू शुड वर्क ऑन लग्जरी प्रॉपर्टीज, प्रीमियम प्रॉपर्टीज। मैं आपको कुछ दो बड़े अच्छे एग्जाम्पल दूंगा और ये मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। जब लग्जरी प्रॉपर्टीज़ में हम वर्क करते हैं तो हमें अच्छे माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट के लोगों से मिलने का मौका मिलता है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सब अच्छे होंगे या सब बहुत कोऑपरेटिव होंगे या सब की दिमाग का विकास बहुत ज़्यादा अच्छा होगा या सब बहुत अच्छे माइंडसेट के लोग आपको मिलेंगे, बट 99% चांस ऐसा होगा कि आपको हाईली रेपुटेड पीपल, हाईली क्वालिफाइड पीपल, बहुत कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सीनियर पोस्ट में होगा, कोई बिजनेस क्लास का बंदा होगा, कोई बिजनेस पर्सन होगा, कोई हो सकता है किसी डिफेंस में बहुत सीनियर पोस्ट पे का ऑफिसर हो, मतलब इट डिपेंड्स। बहुत सारे लोग आपको अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे। अब होता क्या फ़ायदा है, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। रिसेंटली हमने एक प्रॉपर्टी पे वर्क स्टार्ट किया, अभी उसमें सिर्फ 4 विजिट हुई है, जिसमें से एक मैच्योर भी हुआ था बट अनफॉर्चुनेटली किसी कारणवश वो डील नहीं हो पाई, बट अभी उस प्रॉपर्टी में अभी भी विजिट चल रही है। अब जिस शख्स की वो प्रॉपर्टी है, जिन शख्स की वो प्रॉपर्टी है, उनका अपना बिजनेस है, उनका अपना आईटी का काम है, बीपीओज हैं उनके, और अराउंड 100+ एम्प्लॉयज़ हैं उनकी कंपनी के। अब देखिए कितनी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कस करी। अब जब हम प्रॉपर्टी पे विजिट करते हैं या जब इंटरेक्शन करते हैं, जब एक बार किसी से वार्तालाप होने लग जाती है, कॉन्वर्सेशन होने लग जाती है, तो बहुत अच्छी चीज़ें समझ में आती है कि हाँ ऐसा भी होता है या ऐसा भी कर सकते हैं। तो उन्होंने बहुत सारे हमें सजेशन दिए। उन्होंने उनमें से एक सजेशन था उनका कि आप लोग इन्वेस्टर्स का पूल बनाइए अपने लिए, मतलब आप अपने साथ कुछ इन्वेस्टर्स का पूल बनाइए। और उन्होंने एक बड़ी बात, अच्छी बात बताई कि विनय, जिस दिन आपके पास 1000 इन्वेस्टर्स होंगे ना, जिस दिन आपके साथ, आपके पीछे 1000 इन्वेस्टर खड़ा होगा, उस दिन आप बहुत बड़ा गेम चेंज कर लेंगे अपने बिजनेस में। हमारा काम है उस चीज़ को एक्सेप्ट करना, उस चीज़ को, जब कोई अच्छी चीज़ बता रहा है उस चीज़ को आदर सम्मान के साथ उसे एक्सेप्ट करना। तो बड़ी अच्छी चीज़ बताई उन्होंने और इट इज़ वेरी ट्रू। जब आप रियल एस्टेट बिजनेस में काम करते हैं तो हम एंड यूज़र के लिए काम कर रहे हैं। हमारे पास 2 ही फोकस है ना, देखो, एक क्लाइंट है हमारे पास फोकस कि हमें क्लाइंट को प्रॉपर्टी दिखानी है, उसे बेचना है, और एक तरफ प्रॉपर्टी सेलर है, उससे इंटरेक्ट करना है। बट एक तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है इन्वेस्टर। और जब आप रियल एस्टेट बिजनेस में आते हो, ग्रेजुअली जब आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल हो जाता है, तब आपको लगता है कि इन्वेस्टर का उतना ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जितना कि एक कस्टमर और एक प्रॉपर्टी सेलर और बायर का करता है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई उन्होंने। अब देखो, ये माइंडसेट कहाँ से मिलेगा? जब आप अच्छे लोगों से मिलेगा तभी तो ये माइंडसेट मिलेगा ना। जब आप अच्छे लोगों से इंटरेक्ट करोगे, बड़े बड़े लोगों से इंटरेक्ट करोगे, जिन्होंने ऑलरेडी एक बिजनेस खड़ा किया है, जिन्होंने ऑलरेडी एक बिजनेस रन किया है, जो ऑलरेडी जिन्होंने स्ट्रगल किया है, वही तो आपको बताएंगे, और कौन बताएगा। तो बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने बात ये हमसे शेयर करी। तो कहने का मतलब ये है कि वाई वर्किंग इन प्रीमियम प्रॉपर्टीज विल गिव यू एन एज। ऑल्दो इट्स अबाउट रिलेशनशिप, कि आपका रिलेशन कितना अच्छा है उस क्लाइंट के साथ। और उन्हें तो प्रॉपर्टी अपनी सेल करनी है, वो जो जिन पर्सन ने मुझे ये चीज़ें बताई, उन्हें तो अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी है। बट आप ये देखो कि जब आप किसी के साथ वर्क करने लग जाते हो और जब लग्जरी सेगमेंट में काम करते हो तो उनके साथ रिलेशन बड़ा अच्छा बनता है, आपके नेटवर्क वैसे बनने लग जाते हैं। सेकंड एग्जांपल जो मैं अभी आपको देने वाला हूँ, अभी इट्स बीन 1 ईयर, 1 साल पहले हमने एक प्रॉपर्टी पे वर्क किया था। ब्रिगेडियर साहब की वो प्रॉपर्टी थी। देयर वाज वन ब्रिगेडियर साहब, उनकी वो प्रॉपर्टी थी और उनकी प्रॉपर्टी में हमने वर्क किया था। दैट वाज 1 करोड़ 40 लाख की वो प्रॉपर्टी थी। 132 में उन्होंने सेल की थी वो प्रॉपर्टी। 1 साल पुरानी बात है। उसके बाद उन्होंने 5-6 महीने, जब उनके पास पैसा है, उन्होंने 5-6 महीने बाद एक और प्रॉपर्टी परचेज करी। अभी इट्स बीन 2-3 महीने पुरानी बात होगी। उन्होंने बुलाया कि यार, उनसे कॉन्वर्सेशन होती रहती है, लगभग हर दूसरे हफ्ते उनसे बात होती रहती है। वो पूछते रहते हैं क्या हाल है, क्या चल रहा है, क्या नया चल रहा है और कैसे हैं सब,
अब जब रिलेशन अच्छे बन गए तो ऑब्वियसली बात है, कॉन्वर्सेशन होती रहती है। तो उन्होंने रिसेंटली अपनी एक प्रॉपर्टी दिखाई थी, उन्होंने एक लैंड परचेस करी 4 साइड रोड, बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी थी। उन्होंने बोला यार एक बार आप आओ देखो और मुझे आपकी सजेशन चाहिए कि आप ये बताओ कि इसमें मुझे घर बनाना चाहिए या फिर मतलब कि व्हाट विल बी द प्रॉफिटेबल मोड, क्या प्रॉफिटेबल रहेगा, क्या मैं इस पे कभी अपना घर बनाऊं और बाद में सेल करूं या फिर मैं इसको एज इट इज़ लैंड को सेल करूं। तो उनकी कुछ एक्सपेक्टेशन थी, ऑल्दो जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी वो फ्यूचरिस्टिक कॉस्ट थी। जब उनके साथ बातें हुई मैंने बोला कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, वैसे तो मैं इस प्राइस में सेल कर सकता हूँ, मतलब दिस इज द जेन्युइन प्राइस जो मार्केट को भी अलाउ करता है अभी, बट उनकी एक्सपेक्टेशन कुछ 2-3 साल बाद की फ्यूचरिस्टिक कॉस्ट की थी। तो मैंने बोला सर ये प्राइस तो मैं आपको दिला नहीं सकता एज ऑफ नाउ, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड रेट मैं नहीं दिला पाऊंगा, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड रेट हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तो फिर इसको 2-3 साल बाद या 1-2 साल बाद, 1 साल बाद या 2 साल बाद जब ये प्राइस मिलेगी तब प्लान आउट करेंगे या फिर घर ही बनाएंगे तब उसको सेल करेंगे। उन्होंने एक रेफरेंस दिया कर्नल साहब का, अभी रिसेंटली कुछ समय पहले की बात है। उनकी प्रॉपर्टी पे हम लोग वर्क कर रहे हैं और अभी उसकी उस प्रॉपर्टी में एडवर्टीजमेंट स्टार्ट करेंगे और फिर उसे सेल करेंगे। तो और उनके साथ भी बड़े अच्छे रिलेशन बन गए, जो उन्होंने रेफरेंस दिया वो एडवाइज़र टू गवर्नर भी रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपके रिलेशन बड़े अच्छे बनने लग जाते हैं, आपके टर्म्स बड़े अच्छे बनने लग जाते हैं, आपके माइंडसेट में बड़ा चेंज आ जाता है। बट एक चीज़ मैं आपसे आज पूछने जा रहा हूँ, ये देखो ये एडवांटेज है जब आप अच्छी प्रॉपर्टी सर्व करते हैं, कई आपको अच्छे लोग मिलते हैं। बट मैं आज आपसे एक चीज़ पूछने जा रहा हूँ, वो क्या ऐसी बात होगी, क्या वो चीज़ होगी जो उस व्यक्ति को अट्रैक्ट करे आपके साथ काम करने में। मतलब आई एम अ ब्रोकर, मैं एक ब्रोकर हूँ और वो मेरे साथ वर्क करना चाहते हैं, मैं उनके साथ वर्क करना चाहता हूँ। क्या वो पॉइंट होगा जिसके वजह से वो अट्रैक्ट होंगे, जिसके वजह से वो चाहेंगे कि हाँ यही हमारे साथ काम करें। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इसका जवाब मैं नहीं देने वाला, या आप कमेंट करके बताएंगे क्या वो फैक्टर है जिसके वजह से एक प्रीमियम प्रॉपर्टी का ओनर आपके साथ काम करना चाहेगा, एज अ ब्रोकर आपकी सर्विसेज लेना चाहेगा और वो और किसी की सर्विसेज ना ले। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं इसका आंसर नहीं दूंगा, आप ही देंगे। अब मैं चाहता हूं कि आपकी तरफ से भी कुछ फीडबैक आए, आप भी पार्टिसिपेट करो। तो कमेंट करके बताइए क्या वो चीज़ है, क्या वो फैक्टर है जो प्रॉपर्टी सेलर, प्रीमियम प्रॉपर्टी सेलर अपने ब्रोकर में देखना चाहेगा कि जिनके साथ वो सर्विसेज लेना चाह रहे हैं, जिनकी सर्विसेज वो लेना चाह रहे हैं। प्लीज़ कमेंट करके बताइए क्या फैक्टर हो सकता है, ट्रस्ट है, व्हाटएवर आप बताइए। सो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स, ये थे कुछ पॉइंट जो मैं आपसे शेयर कर रहा था कि वाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ या लग्जरी सेगमेंट में काम करते हो तो क्या उसके फ़ायदे होते हैं। माइंडसेट इज़ वन ऑफ देम, कि माइंडसेट आपका अच्छा हो जाता है, आपको नई नई चीज़ें पता चलती है। जैसे उन सर से एक बात पता चली, ऑल्दो कई सारी चीज़ें आपको पता रहती हैं, बट आपको पता रहता है कि हाँ ये मार्केट में नया चल रहा है, ये न्यू ट्रेंड चल रहे हैं। और जब आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है, जब आपको सामने वालों को भी लगता है यार ये व्यक्ति पढ़ा लिखा है, इससे बहुत सारी चीज़ें पता है, ही इज़ कॉन्फिडेंट, बहुत सारी चीज़ें, तो बहुत ईजी गोइंग प्रोसेस होता है। खैर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा व्हाट आर दोज फैक्टर्स जिसके कारण प्रीमियम प्रॉपर्टी का ओनर डिसाइड करता है कि वो आपके साथ काम करे। प्लीज़ कमेंट। आई होप आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपको मिली होगी। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए इस वीडियो को जो भी रियल एस्टेट का वर्क कर रहे हैं, ताकि उन्हें कुछ अच्छी जानकारी मिल सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।